So guys, let's discuss this question. Question is, from the following data, construct an index for 2019 taking 2011 as base by simple aggregate of relatives method. ये जरूरी है, सिंपल एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव्स मेथड इसके थ्रू निकालना है. पहले कैसे करा है हमने, एक मेथड और कौन सा होता है, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स. एक कौन सा होता है, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स. एक ये वाला मेथड भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो सिंपल वाला है, देखो सिंपल प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो सिंपल प्राइस इंडेक्स में हमेशा सिर्फ प्राइजेस का ही रोल रहेगा, फॉर्मूला में सिर्फ प्राइजेस चाहिए एंड वही हमें दे रखा है. क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. जो क्वांटिटी होती है ना, कितनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी, वो चीज़ का कोई रोल ही नहीं है. ये एक सेट अजम्पशन ले लेते हैं कि अच्छा एक क्वांटिटी ना सेट ले लेते हैं कि इन्होंने कहा कि 100 यूनिट्स की क्वांटिटी है एंड सब में मान लेते हैं कि ये जितने भी प्राइजेज है ना वो सब 100 यूनिट्स की क्वांटिटी के लिए ही दे रखे हैं. इसको अज्यूम कर लेते हैं सिंपल एग्रीगेट या सिंपल प्राइस इंडेक्स में. तो अब ये वाला फॉर्मूला जो था सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का, उसमें सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 करते थे तब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आती थी. बट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला. जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n. ये फॉर्मूला होता है इसका. तो ये देखो इसमें ना क्वेश्चन में ही मतलब जो हमारा फॉर्मूला है ना उसी के अंदर हमें दे रखा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड या रिलेटिव्स मेथड. तो हमने ना एक फॉर्मूला करा था प्राइस रिलेटिव का. प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला था वो था करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100. तो देखो ये मैंने क्या करा है, करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस इंटू 100, ये मैंने सारे प्राइस रिलेटिव्स पहले से ही निकाल लिए एंड प्राइस रिलेटिव्स निकाल कर एक अलग कॉलम बना दिया इनका एंड बाद में इसका एवरेज निकाल दिया है. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो वही तो करा, देखो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी इनका कर दिया सम, सिग्मा मतलब सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये सिर्फ मैंने क्या करा है, जो प्राइस रिलेटिव्स मेरे आए, ये जितने भी मैंने सब जितनी भी कमोडिटीज थी A B C D और E, पांचों क्वांटिटीज का या पांचों कमोडिटीज का मैंने निकाल दिया प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है. 70 अपॉन 50 इंटू 100 करा 140, 40 अपॉन 60 अपॉन 40 इंटू 100 करा 150. ऐसे कर करके सबके प्राइस रिलेटिव्स निकाल लिए. 140 150 125 आ जाएगा 100 अपॉन 80 इंटू 100 का, 120 अपॉन 100 इंटू 100 का ये आ जाएगा, 20 अपॉन 20 इंटू 100 का आ जाएगा 100. सबके प्राइस रिलेटिव्स मैंने निकाल लिए, सबके प्राइस रिलेटिव्स की वैल्यू अपन की निकल गई. इसके बाद ये जो भी प्राइस रिलेटिव्स आया था मेरे को इसकी एवरेज निकालनी थी. एवरेज के लिए मुझे सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स करना पड़ेगा. कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स 5 है, देखो ये रहा, एंड सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स 365 है. यही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ गया 635 एंड सम नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ गया 5. तो इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला होगा सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज 365 अपॉन 5. नंबर मतलब ये सम आ गया सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का सम मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये रहा. ठीक है, इन सबको ऐड करके 365 आया. अब इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरा प्राइस इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा. प्राइस इंडेक्स का मेरा वैल्यू आएगा 127. P01 प्राइस इंडेक्स का वैल्यू आएगा 127% या 127 भी लिख सकते हो. Hence the price index number
बाय सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड इज इक्वल टू 127% और 127 भी बोल सकते हो। इसका सिंपल पता है मतलब क्या होगा, इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा बेस ईयर प्राइस 100 था और अब हमारा जो करंट ईयर प्राइस है वो 127 हो गया है, तो कितने परसेंट का प्राइस हाइक हमें देखने को मिला, तो देयर इज अ 27% राइज इन प्राइजेस। 27% राइज इन प्राइजेस मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर इन दिस सिचुएशन और इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, थैंक यू।